MBBS इन रशिया स्टूडेंट्स बहुत सालों से चूज़ करते आ रहे हैं। जब भी MBBS अब्रॉड की हम बात करते हैं तो सबसे पहला डेस्टिनेशन हमारे दिमाग में आता है वो है रशिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिसाव एजुकेशन। सो हियर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल यू वांट टू नो अबाउट MBBS इन रशिया। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों ही काफ़ी कुछ पूछना चाहते हैं बिफोर दे प्लान फॉर MBBS इन रशिया। तो आज का वीडियो होने वाला है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए जिनके दिमाग में लगातार क्वेश्चंस चल रहे होते हैं अबाउट द रशियन यूनिवर्सिटी। बट शुरू करने से पहले आपको प्रेस करना है सब्सक्राइब का बटन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपडेट्स। सो अब बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑल द FAQs ऑफ स्टूडेंट्स, जिसका कि आंसर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, वो ये कि रशिया से MBBS करने का कोर्स ड्यूरेशन क्या है। इज़ इट 6 years plus 1 year internship और इज़ इट 5 years plus 1 year of internship? तो द आंसर विल बी इट इज़ 5 years plus 1 year of internship। NMC के गज़ट आने से पहले जब इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं थी तब रशियन यूनिवर्सिटीज़ इंटर्नशिप अलग से प्रोवाइड नहीं कराती थी बिकॉज़ वो इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड नहीं होती थी। बट स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन आफ्टर 18 November 2021 उन्हें अब 12 months की कंपल्सरी इंटर्नशिप करनी है फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन। तो अब रशियन यूनिवर्सिटीज़ फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स को 12 मंथ की इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएंगे। अभी की सिचुएशन को देखते हुए स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का स्पेशली जो कंसर्न है वो सेफ्टी को लेके है। एज़ यू ऑल नो कि रशिया और यूक्रेन वॉर सिचुएशन के कारण अभी सिचुएशन थोड़ी सही नहीं चल रही है, बट रशिया उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट को किसी भी तरह की सेफ्टी से रिलेटेड इशू फेस नहीं करनी पड़ रही है और वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में भी सेफ्टी नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। तो सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी इशू स्टूडेंट्स को वहाँ नहीं फेस करनी पड़ रही है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का वो ये कि NMC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग MBBS इन रशिया करने के बाद क्या हम इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं? तो द आंसर इज़ येस, बट ओनली आफ्टर क्लियरिंग योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, जिसको क्लियर करने के बाद आपको 12 months ऑफ इंटर्नशिप इंडिया में भी करनी है। अगर आपने MBBS इन रशिया के बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च किया है तो आपको पता होगा कि रशिया में 80% यूनिवर्सिटीज़ तो बाइलिंगुअल हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे कि हम रशिया में एक अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि NMC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी की ही डिग्री वैलिड होगी। रशिया में जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो कोर्स ऑफ़र करती हैं वो बाइलिंगुअल में करती हैं। और अब NMC के अपडेट्स के बाद जो ये बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब इंग्लिश मीडियम तो डिग्री में मेंशन करेंगे और करते हैं, बट क्या जो स्टडीज़ कराई जाएगी वो इंग्लिश में होगी? क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में जो मेडिकल फैकल्टीज़ हैं दे आर रशियन स्पीकिंग टीचर्स, तो आपको अपनी पढ़ाई करने में प्रॉब्लम्स आती है एंड स्पेशली इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, एंड एज अ रिज़ल्ट आप नेक्स्ट क्लियर करने के लेवल की स्टडीज़ नहीं परस्यू कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट आप MBBS इन रशिया चूज़ करने से पहले सारा कुछ अच्छे से रिसर्च कर लो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आप MBC की रेटिंग्स चेक करिए एंड ऑलवेज चूज़ फ्रॉम फर्स्ट 4 फ्रॉम बोथ द लिस्ट। वर्ल्ड डायरेक्टरी को अच्छे से गो थ्रू करो। स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनसे रिव्यू लेने के बाद ही मेक योर फाइनल मूव। एंड येस, प्लीज़ चूज़ योर कंसल्टेंट वाइजली। आप
जिनके थ्रू जा रहे हैं उनके बारे में आपको सही से पता होना चाहिए, और जो भी सारे सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो एंड आपको सब कुछ बिगनिंग से ही पता हो। सो गाइज, आई होप कि जितनी भी मेजर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स की फॉर परस्यूइंग MBBS इन रशिया आई हैव डिस्कस्ड, लेकिन फिर भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं then please write it down in the comment section, or you can also call us on the given number for admission and other details. Till then, bye bye and thanks for watching.